हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया पाठ, एक नया अध्याय जिसका शीर्षक है प्रार्थना। तो बच्चों, आपके पाठ के प्रारंभ में एक प्रार्थना दी गई है एक कविता के रूप में। तो आइए सबसे पहले इस पाठ का परिचय जान लेते हैं। प्रस्तुत कविता में विख्यात कवयित्री सुदेश सिवाच ने परमात्मा से मन की शांति प्रदान करने की प्रार्थना की है। कवयित्री ने परमात्मा से अपने विचलित मन में प्रेम की बाती जलाकर प्रेम के योग्य बनाने का अनुरोध किया है। उन्होंने परमात्मा के प्रेम में उनसे कभी विलग न होने की कामना भी की है। बच्चों, विलग न होने की यानी कि अलग न होना। विलग होना, अलग होना एक ही बात है। प्रस्तुत कविता नीलकंठ से उद्धृत है। तो बच्चों, ये जो कविता आपकी दी गई है प्रार्थना के रूप में, कहाँ से उद्धृत मतलब ली गई है, कहाँ से ली गई है? नीलकंठ नाम की कविता से ली गई है। तो आइए इस कविता को शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। हे प्रभु, मेरे अशांत मन को शांति प्रदान करो। प्रतिदिन की लालसाओं से मुझे बचाओ। विचलित मन में जला प्रेम की बाती मुझे अपने मिलन के योग्य बनाओ। तो बच्चों, इन पंक्तियों में कवि कहता है कि हे प्रभु, मेरे अशांत मन को, जो मेरे मन में क्या फैली है, अशांति फैली है, ये दूर हो जाए और मेरे मन को आप शांति प्रदान करो। प्रतिदिन, प्रतिदिन यानी कि हर एक दिन। लालसा मतलब इच्छा। लालसा क्या होती है बच्चों? इच्छा। तो क्या कह रहा है? कवित्री कहती हैं कि हे प्रभु, मुझे जो मेरे हर एक दिन की जो नई नई इच्छाएं मेरे मन में पैदा होती रहती हैं, इनसे मेरा बचाव करो। विचलित मन में जला प्रेम की बाती। विचलित यानी कि जो मेरा मन हमेशा किस में रहता है? विचलन में रहता है, एक जगह स्थिर नहीं होता है। इसमें आप क्या करो? प्रेम की बाती को जला दो। प्रेम रूपी बत्ती। प्रेम की बाती यानी कि प्रेम रूपी बाती, जहाँ पर क्या है? रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि प्रेम की बाती कह रहा है कवि। मुझे अपने मिलन के योग्य बनाओ। और जब मेरे हृदय में वो प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, वो स्नेह उत्पन्न हो जाएगा, तो मैं आपसे मिलन के योग्य बन जाऊंगी। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अहंकार में डूबी हूं मैं, मेरा अंतर तुम चमकाओ। विपदाओं से विचलित न होऊं, इतना मुझको सबल बनाओ। तो कवित्री कह रही हैं कि हे प्रभु, अहंकार यानी कि मैं घमंड में डूबी हुई हूँ, मैं बहुत ही अहंकारी बन गई हूँ। मेरा अंतर तुम चमकाओ। अंतर यानी कि मेरे अंदर, अंतर यानी कि मन के लिए कह रहा है कि मेरे हृदय को, मेरे मन को तुम चमका दो। किससे? अपने प्रकाश से। विपदाओं से विचलित ना होऊं। विपदा यानी कि संकट। अगर कोई भी संकट मेरे जीवन में आए तो मैं उससे विचलित यानी कि घबराऊं नहीं। इतना मुझको सबल बनाओ। तो हे प्रभु, मुझे इतना सबल यानी कि इतना ताकतवर बना दो कि जो भी संकट आए मैं उनका सामना कर सकूं। तो बच्चों, आगे की पंक्तियां पढ़ते हैं। कहाँ है मंदिर मेरे घर में, किस पर्दे में तुम्हें बिठाऊं। उपहास करे सारी दुनिया, फिर भी संकित न हो पाऊं। तो कवित्री कह रही हैं, कहाँ है मंदिर मेरे घर में। मेरे घर में मंदिर कहाँ है जो मैं तुम्हें वहां पर निवास करने के लिए बैठाऊं? और ऐसा कौन सा पर्दा है जहां पर मैं तुम्हें स्थान दे सकती हूँ? उपहास करे सारी दुनिया। उपहास करना यानी मजाक उड़ाना। सारी दुनिया क्या करती है? मेरा मजाक उड़ाती है। फिर भी संकित न हो पाऊं, फिर भी मुझे किसी भी प्रकार की शंका नहीं रहती है। किसके प्रति? आपके प्रति, ईश्वर के प्रति। तो बच्चों, अगली पंक्तियां पढ़ते हैं। समस्त भुवन में व्याप्त हो, फिर भी मैं तुमको पहचान न पाई। नित्य नए रूपों में आकर, मुग्ध मुदे नयनों में आकर, मेरे अंतर में बस जाओ। तो बच्चों, इस पद्यांश में कवित्री कहती हैं कि समस्त भुवन यानी कि
सारे ब्रह्मांड में व्याप्त हो, सारे इस पूरे भूलोक में तुम व्याप्त हो, लेकिन मैं फिर भी तुमको पहचान नहीं पाई। नित्य नए रूपों में आकर, नित्य मतलब रोजाना नए नए रूप धरकर, मुग्ध मुदे नयनों में आकर, जो क्या थे, आपके प्रेम में मुग्ध हो गए थे। मुदे मतलब बंद आंखें। तो मेरी जो आंखें क्या थी, आपके प्रेम में मगन होकर के जो बंद हो गई थी, उनमें आकर आप क्या करो, मेरे अंतर में बस जाओ, मेरे हृदय में आप विराजमान हो जाओ। तो बच्चों अगली पंक्तियां पढ़ते हैं। मुझसे तुम यूं मुख न मोड़ो, हाथ बढ़ाकर मुझे उबारो, चरण धूलि का तिलक लगाकर तुमसे मैं कभी विलग न होऊं। तो कवित्री कह रही हैं कि मुझसे तुम यूं मुख न मोड़ो, हे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, तुम कभी भी मुझसे रूठकर मत जाओ, मेरे से तुम अपना मुख मत मोड़ो, हाथ बढ़ाकर मुझे उबारो। तुम क्या करो, उबारना यानी कि मुझे पार लगा दो, अपना हाथ बढ़ाओ और मेरा हाथ आप थाम लो और इस भवसागर से मुझे पार उतार दो। चरण धूलि का तिलक लगाकर, चरण धूलि यानी कि आपके पैरों की धूलि, यानी कि जो आपके पैरों की जो धूल है उसका मैं क्या करूं, अपने माथे पर तिलक लगाऊं और तुमसे मैं कभी विलग न होऊं और इस प्रकार मैं तुमसे कभी भी अलग न हो पाऊं। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये कविता? आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी और आप लोग भी ईश्वर से हमेशा ऐसे ही प्रार्थना कीजिएगा। तो बच्चों ऐसे ही पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा और हाँ, इसका अभ्यास भी जरूर कीजिएगा।